बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्टिविटी 7 to 21। ठीक है, आज हमारा जो मैथ का भी हॉलीडे पैक है वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो जाएगा। इसको आप ध्यान से कीजिएगा। अब यहाँ पे आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट दे दिए हैं उन्होंने, क्वेश्चंस थोड़े आप कह सकते हैं एक्सपैंड हो गए हैं। इससे पहले जो आपने सॉल्व किया है वो इजी वे में चल रहा था। ठीक है, अब जाहिर है आपका ग्रेड भी जो है वो हायर है, आप 5 क्लास में हैं, सो अब मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, इनको समझ के कीजिएगा। इन क्वेश्चंस को बहुत फ़ायदा होगा आपको और इंशाल्लाह आई थिंक सो आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई मिस्टेक आपको हो, मे बी हो सकती है कोई मिस्टेक। ज़ाहिर है हम करते हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन करते हुए टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, सो आप जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये कोई मसला नहीं होता, ये कोई बुरी बात नहीं होती कि टीचर इसको फील करे। एक अच्छा टीचर तो वही है जो समझे कि स्टूडेंट अगर मिस्टेक उसकी निकालते हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि आप ये कहें वैलिड मिस्टेक हो, जस्ट ऐसे ही ना हो कि बस कह दिया है तो जी चलें कोई ना कोई निकालनी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 17 है। क्वेश्चन थोड़े ये आपके 12 क्वेश्चन है और थोड़ा अगर इसको आप करेंगे तो ज़्यादा इसके स्टेप्स हैं। लेकिन एक जो मसला हो रहा है वो ये है कि यहाँ पे आपको स्पेस बहुत कम दी गई है। जिस तरह के ये क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चाहिए था कि एक पेज पे जस्ट 4 क्वेश्चन होते, लेकिन उन्होंने 12 क्वेश्चन ही एक पेज पे दे दिए गए हैं। अब आपकी मैनेजमेंट है, आप इसको किस वे में मैनेज करेंगे, या फिर आप जो है अगर आप इंस्ट्रक्शन लें अपने टीचर से तो कोई पेज आप ऐड करके उसके साथ राइट उसको कर लें और उसके साथ उसको पिनअप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इंस्ट्रक्शन आपका स्कूल टीचर जो है वो आपको बेस्ट वे में दे सकता है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। फिर जो मैंने पेज पे सॉल्व किया हुआ है, मैंने ज़ाहिर है प्रॉपर वे में उनको सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ से आप जस्ट फिर 2 स्टेप लीजिएगा। एक स्टेप यहाँ पे आ जाएगा और एक स्टेप आप यहाँ पे जो है वो राइट 2 स्टेप जस्ट आप राइट करके उसका आंसर लिख देंगे, या आप कह सकते हैं 1 स्टेप इधर 1 इधर या 4 टोटल, लेकिन स्पेस बहुत कम है आपके पास। ठीक है, सो आपने इसको मैनेज करके देखना है। अदरवाइज़ आप अपने टीचर से पूछ के पेज पे हल करके स्टेपल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आपने लेना है। फ्रैक्शन आपको दी गई है, फ्रैक्शन में आपने डिफरेंस फाइंड करना है, मीन आपने उनको माइनस करना है। सबको उसने दे दिया हुआ है, माइनस लगाया हुआ है। दूसरी बात, अब फ्रैक्शन है, ये वाली जो फ्रैक्शन है आपको दी गई है, इस वाली आप फ्रैक्शन में देख सकते हैं कि आपको जो है वो मिक्स फ्रैक्शन या होल फ्रैक्शन जिसको कहा जाता है वो दी गई है। देखें ये इस तरह से 6 9/10 और ये 13 होल 1/2 इस तरह से दिया गया। पहले आपने इसको रिमूव करना है, 16 जो यहाँ पे और ये 13 इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, देन फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हैं। पेज पे मैंने किए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, तो वहाँ पे नीट वे में हो जाते हैं ताकि आपको ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड आप उसको कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास। आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, जो होल फ्रैक्शन होती है उसको रिमूव करने का मेथड ही होता है आपके पास कि आपने जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे जो वैल्यू होल पे दी गई है इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें। जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला जो है नोमिनेटर को ऐड कर लें, उसको ऊपर राइट कर दें और डिनोमिनेटर आपने एज इट इज़ राइट कर देना होता है। यहाँ पे मैंने ऐसे किया है, 10 को आप यहाँ पे इस तरह से आप करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसमें जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया 160 आता है, 9 ऐड किया तो 169/10 हो गया। माइनस लगाएं, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 में 1 ऐड करेंगे 27/2 आ गया। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, आपने अब यहाँ पे लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में भी आपने सीखा हो पहले, अगर नहीं सीखा तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि एलसीएम किस वे में लेना है। अब एलसीएम लेने के ना 2-3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट अगर आप लेना चाहें तो आपने चेक करना है डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, डिफरेंट का मीन है अगर वो एक टेबल में नहीं आ रहे, मीन दोनों आपको जो दिए गए हैं वो इस तरह के हैं कि एक जो है इवन नंबर है, दूसरा आपके पास ऑड नंबर आ रहा है, सो वो तो जो है वो एक टेबल में इस तरह से कुछ वैल्यूज़ होंगी जो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 9 और 8, अब ये दोनों डिफरेंट है, एक टेबल में ये इस तरह से नहीं आएंगे, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि क्या वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखें इनको, डायरेक्ट जो आएगा वो आपने डिनोमिनेटर में ले लेना है। फिर देखिए ऑपोजिट के साथ आप इसको ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए
ना ये 9 वाली वैल्यू को, ये 137 था ना, इसको आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे ये वाली 91 वाली वैल्यू है, इसको आपने फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो सबसे ईजीली मेथड है वो देखें तो वो है आप डायरेक्ट एलसीएम ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू है 10 और 2, हम इसका एलसीएम लेंगे, 10 राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे, इस वे में। अब देखें सबसे पहले आपने स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करना होता है कि 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, कोई एक नंबर ही जस्ट हो, तो आपने उसको डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप दो वैल्यूज़ का एलसीएम ले रहे हो तो एक 2 पे डिवाइड हो रही है, एक नहीं हो रही, तो आप कहें नहीं हमने 2 पे नहीं करना, आप 2 पे करेंगे चाहे एक वैल्यू ही हो रही हो। सो अब तो ये दोनों हो रही हैं, तो 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2। अब देखें ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी, अब ये 1 आ गई, ये 1 होने चाहिए, लास्ट पे 1 1 लेके आना है आपने। अब ये 5 है, अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट 2 से ग्रेटर डिजिट देखिए जो 3 है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, नो। फिर 4 पे चेक करें, 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा। फिर आप किस पे इसको डिवाइड करेंगे, फिर आप 5 पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 टाइम 5 और ये 1 एज इट इज़ आप मूव कर लेते हैं। फिर ये जो नंबर आते हैं यहाँ पे, इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जो आंसर आएगा उसको आपने डिनोमिनेटर में राइट कर देना होता है, ठीक है। वो आपका एलसीएम होता है, ये कह सकते हैं आप। इस तरह से आपने जो है वो एलसीएम फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे 10 एलसीएम फिर आ गया। अब जो ऊपर वाला काम है वो काम ये है कि जब आपके पास एलसीएम 10 आ जाए तो जो क्वेश्चंस आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं उनके डिनोमिनेटर को आप एलसीएम पे डिवाइड करें। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। सो अब यहाँ पे देखें आपने एलसीएम कितना लिया है, 10। हमने एलसीएम जो है वो लिया है 10, जबकि ऊपर वाली यहाँ पे वैल्यू का डिनोमिनेटर क्या है 10, तो 10 को 10 पे डिवाइड करें, क्या आ जाएगा 1। सो 1 को 169 पे मल्टीप्लाई आपने करना है, तो वही आ जाएगा, इसलिए मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया। नेक्स्ट देखें 27, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है 2, जबकि हमने एलसीएम कितना लिया है 10, तो 10 को आप किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 टाइम कितना आ जाएगा 10। सो ये वाला जो 5 है फिर आपने इस 5 को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ, तो वही यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। सो यहाँ पे आपने 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस की 34/10 आ गया, इसकी कटिंग कर दी 2 से, तो 17/5 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब वहाँ पे स्पेस बहुत कम है। अब आप ये कर सकते हैं उसमें कि आप ये लिखें, ये वाली वैल्यू लिखने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख दें, या आप ये कर दें ये वाली वैल्यू लिख दें, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कि आप ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वाली लिखें, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट लिखें और फिर उसका आंसर ये डायरेक्ट जो है वो राइट कर दें, या ये करने के बाद और लिख के ये वाला राइट कर दें। तो 4 आप स्टेप शायद जितनी आपके पास स्पेस है तो वो आप कर सकते हैं, बहुत स्मॉल करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन की जानिब देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें, 9/8 है और ये इसको आपने रिमूव करना था। सो हमने क्या किया है, 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपके पास 135 आ गया। 135 को 2 ऊपर वाली वैल्यू ऐड की, 137/9 आ गया। माइनस 11 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 88 आ गया। 88 में 3 ऐड किए तो 91/8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने एलसीएम लिया है। एलसीएम अब यहाँ पे भी आप लेके देख लें इस तरह से भी, तो देखते हैं कि इसका क्या एलसीएम आता है। अब देखें 2 के टेबल पे कोई एक वैल्यू हो सकती है, ये डिवाइड हो सकता है। जो नहीं हो रही होती उसको एज इट इज़ मूव कर लेते हैं नीचे। अब ये हो रही है 2 4 टाइम, अभी भी ये हो रही है तो इसको ऐसे ही रहने दें। 2 टाइम 4, अभी भी ये वाली वैल्यू 2 पे डिवाइड हो रही है तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है जी 3 टाइम 9 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 टाइम 3 और ये 1 भी ऐसे। अब ये 1 1 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये देखिए 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 24 आ जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 ही आता है आपके पास, ठीक है। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 टाइम 12, 1 कैरी, 3 2 टाइम 6 और 1 ऐड करेंगे 7, तो ये देखिए 72 आ गया आपके पास। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एलसीएम जो है वो 72 लिखा है। दूसरा मेथड मैंने बताया था दोनों डिफरेंट वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर लें, वो भी आ गया। अब आपने फिर क्या करना है, ऊपर क्या करना था, 72 को 9 पे डिवाइड करें, वैल्यू आ जाएगी 8। उस 8 को आपने 137 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे 8 को डिवाइड कर दें 72 पे, 72 को 8 पे डिवाइड किया, 9 आ जाएगा। ऑपोजिट वैल्यू है तो आपने 91 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 819 आ गया। इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसको फिर आपने जब फर्दर इसको डिवाइड किया है सो ये वाला आंसर आपके पास आ जाता है। इसको डिवीजन का तरीका अगर आपने देखना है तो यहाँ पे देख लें, तो ये 72 था। अब आपने क्या करना है, 72 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें ना, तो ये देखिए 27 है और ये ग्रेटर वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। जब आप 72 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 6 2 टाइम 12, 1 कैरी, 7 6 को 7 से आपने मल्टीप्लाई करना है
तो 42 आ जाएगा। 42 में 1 ऐड करें तो 43 आ जाता है आपके पास, ठीक है। 43 आई थिंक सो, ये थोड़ा रॉन्ग नहीं हो गया, बहुत ग्रेटर चला गया। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 के साथ, सॉरी 3 के साथ करके देखते हैं। 72 को 3 के साथ, 3 2 टाइम जो है वो 6 आ जाएगा आपके पास, 7 3 टाइम जो है वो 21 आ जाएगा, 216 आ जाता है। नेक्स्ट आप लेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो 216 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 टाइम और 216 ओवर। अब इसको आपने माइनस कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप माइनस करें 7 में से आप 6 माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, 7 में से 1 माइनस करें 6 आ जाएगा, 2 2 से कट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 61 आ गया। फिर आपने क्या करना होता है, ये वाली जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू, इसको आपने यहाँ पे राइट करना है। जो आपके पास रिमाइंडर आता है इसको आप नोमिनेटर की प्लेस पे राइट करते हैं और डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहता है, जो ऊपर था वही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने जो है वो इसका आंसर राइट करना है, होल फ्रैक्शन में ही राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि फर्स्ट 2 क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप उससे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास इसको रिमूव करना था, 3 को हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया, 60 में हमने 1 को ऐड किया। यहाँ पे देखें ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ऊपर वाली वैल्यू 1 हो गई, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 में 1 ऐड किया, 61/3 माइनस 19 को आपने 16 के 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 114 आता है, 114 में आपने 1 ऐड कर लिया, सो आपके पास वैल्यू आ गई 115/6। यहाँ से अब आपने एलसीएम लेना था। अब यहाँ पे एलसीएम जो है वो आप ले सकते हैं, ये देखें 3 और 6 का आपने एलसीएम लेना है। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, सॉरी अब 2 पे पहले करेंगे हम क्योंकि ये नंबर 2 पे जा रहा था, ये 3 एज इट इज और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अब इसको 3 पे कर लेंगे, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, तो 3 2 टाइम 6 आ गया। दूसरा इसकी ये ट्रिक होती है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू जो एक ही टेबल में आ रही हो, सो जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो एलसीएम आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर वैल्यू ही एलसीएम आया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना था, 61 को जो था वो, अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में तो 3 है लेकिन एलसीएम हमने 6 लिया है, तो आपने 6 को 3 पे डिवाइड कर लेना है, क्या मीनिंग आ जाएगा 3। या आप ये चेक कर सकते हैं कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो 6 आता है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आता है, तो 61 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 122 यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ, ये 122 है माइनस 115 ऐसे ही आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 6 है, एलसीएम भी 6 लिया हुआ है, सो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1 नहीं आ जाएगा। सो 122 में से 115 माइनस किया, 7/6 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है, तो 1 और 1/6 आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, 16 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 160 आ गया, 6 ऐड करेंगे तो 166/10 हो गया, माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 में 1 ऐड करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 33/2। अब यहाँ से देखें ये भी वही बात है, अब आपको वहाँ पे एलसीएम देखने की जरूरत नहीं है, हमने वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी का एलसीएम लिया हुआ था, वो 10 नहीं आया था। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज एक टेबल में आ जाती हैं, जो ग्रेटर वैल्यू है वो एलसीएम ले लें, ठीक है। तो 166 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी सेम है और यहाँ पे एलसीएम भी सेम है, ये सेम हो जाए तो इसको आपको किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 33 है, इसको करेंगे किसके साथ करेंगे, अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 10 है, सो आप देखें 10 को 2 पे डिवाइड कर लें, कितना आता है 5, तो उस वाले 5 को आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 165 आ गया, इसको माइनस किया तो 1/10 आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे भी वही काम है, 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 61/3 माइनस 16 को 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक सो वैल्यू 128 आती है, 128 में 3 ऐड करें तो 131 हो जाता है, ओवर 8 हो गया। यहाँ से अब आपने एलसीएम लेना है, दोनों डिफरेंट वैल्यू, जब दोनों डिफरेंट वैल्यू एक टेबल में ना आ रही हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया जा सकता है, या आप वही मेथड यूज़ कर लें जो मैंने आपको करवाया है, तब भी आपके पास 24 ही आएगा, ठीक है। सो देखिए 24 आ गया, 61 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 के साथ, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 लिया हुआ है। आप वैसे भी 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 61 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया, माइनस लगाया, 131 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर किया है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 8 है, एलसीएम 24 है, 8 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, उस 3 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस किया, 95/24 आ गया। जब आपने इसको फर्दर डिवाइड किया है सो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। यहाँ पे अगेन मैं इसको एक बार डिवाइड करके आपको चेक करवा दूँ, 24 है, 24 को आप 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 4 3 टाइम 12, 1 कैरी 3, 2 टाइम 6 और 1 1 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 70
2 आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप देखें, इसको 5 में से 2 माइनस करें 3, 9 में से 3 माइनस करें तो 2 आ जाता है, तो 23 रिमेनिंग आ गया रिमाइंडर में। रिमाइंडर आपने ऊपर राइट करना होता है, ये वाली वैल्यू साइड पे और डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। सो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वो भी एज इट इज़ है। 19 को 8 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया 152 आता है, 1 ऐड किया 153/8 हो गया, माइनस 13 को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया 65 आता है, 65 को आपने 2 में ऐड किया तो 67/5 आ गया। यहाँ से अब आपने एलसीएम लेना है, दोनों अगेन डिफरेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लें, 40 आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ, क्योंकि आपने दोनों डिफरेंट वैल्यू ली है ना। तो 40 या 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 40 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और इसको जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया, सो ये वाली वैल्यू आपके पास आंसर आ गई है 29/40, ये होल 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वो भी ऐसे ही है, सेम उसी मेथड से सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। आप इनको यहाँ पे अब देख लें मैंने कैसे किया है। इसको सॉल्व करने के बाद 39/2 आया, माइनस इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद 83/6 आया। एलसीएम यहाँ से देखा, ग्रेटर वैल्यू हम ले सकते हैं, दोनों जो हैं वो एक टेबल में आते हैं। मैंने 6 एलसीएम ले लिया, इसके डिनोमिनेटर में 2 था लेकिन एलसीएम 6 था, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आता है 3 टाइम, तो वो वाला 3 आपने यहाँ पे लिखा है। ये आप 6 को 2 पे डिवाइड करके चेक कर लें, आंसर 3 आएगा। 3 को ऊपर वाली वैल्यू से लिखा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 था तो इसको एज इट इज़ राइट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, 34/6 आ गया। यहाँ से इसकी कटिंग होगी 17/3 आ गया, इसको अगेन डिवाइड किया, सो ये वैल्यू आपके पास, इसका आंसर जो है वो आ गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 वो देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने वही मेथड यूज़ किया है। 19 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 128 आएगा, 6 ऐड कर लेंगे तो 26 आएगा, ठीक है। 6 के साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये आई थिंक सो आपके पास 51 आ रहा था, 51 में 1 ऐड किया 52/3 हो गया। अब यहाँ से भी एलसीएम देखें तो दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, ग्रेटर वैल्यू को हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली वैल्यू जो ग्रेटर है उसका तो नॉमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा, जो लेस है उसको आपने डिवाइड करके चेक कर लेना है। 12 को डिवाइड किया 3 पे, सो 4 आता है, तो 4 को आपने 52 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरह से सॉल्व करते गए, सो ये आंसर आपके पास आ गया। अब वहाँ पे स्पेस कम है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि ये वैल्यू लिखें, ये वैल्यू लिखने के बाद आप ये वाली वैल्यू लिखें, ये वाली वैल्यू लिखने के बाद आप ये लिख के तो ये डायरेक्ट आंसर भी राइट कर सकते हैं 4 स्टेप में, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप भी मेंशन कर दूँ। ये फर्स्ट स्टेप आप लें, इसको आप सेकंड स्टेप लें, ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप है, ये वाले आप 4 जो है वहाँ पे राइट कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत जो है वो स्मॉल लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन आपको शो करवा देती हूँ, आप इसको समझ सकते हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें, 19 को 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 ऐड किया, सो ये वैल्यू आ गई। फिर 18 को 8 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया, 145 आ गया। डिनोमिनेटर अगेन डिफरेंट है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, 72 आता है, हमने राइट किया, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 72 को 9 पे डिवाइड किया 8 रिमेनिंग आता है, 72 को 8 पे डिवाइड किया सो 9 आ जाता है, इसलिए हमने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, इस तरह सॉल्व करते गए, सो ये आंसर आपके पास आ गया 23/72 है, ये 1 होल है। यहाँ पे देखें 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया, 15 को 8 से करें ना 120 आता है, 3 ऐड किया 123/8 आ गया, माइनस 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 78 आता है, 2 ऐड करें 80/6। अब ये दोनों वैल्यू एक टेबल में आ जाती हैं, लेकिन एक टेबल में सॉरी नहीं आती, लेकिन ये दोनों थी तो वो वाली, लेकिन इसको आप मल्टीप्लाई अब करके नहीं ले सकते, आपने इनका एलसीएम ही निकालना है, तो 24 एलसीएम निकलेगा। सो यहाँ पे 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 24 आता है, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आता है, सो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिख के इसको सॉल्व कर लिया, सो ये वाला आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको देख लें, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये भी वही मेथड है, उसी तरह से आपने किया। ये वैसे ईजी है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, आप एलसीएम लेंगे तो ईजिली ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ राइट करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, उसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, सॉल्व करते जाएँ तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा। मे बी क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी हो, आप इसको खुद से करके देखिएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई, कोशिश होती है हमारी कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन कभी हो भी जाती है तो आप ये ना कीजिएगा कि गलत करवा दिया है, तो वो कैलकुलेशन में वास्ट टाइम जो है वो मिस्टेक हो सकती है। एक्टिविटी नंबर 18 देखें। एक्टिविटी नंबर 18 है सॉल्व दी वर्ड प्रॉब्लम। अब अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े कुछ कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। मैंने ट्राई तो की है कि आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। स्पेस को आप इस तरह से मैनेज कीजिएगा, अगर मैनेज नहीं हो रही, आपके स्टेप ज़्यादा हैं, तो आप बिटवीन में यहाँ पे इधर दरमियान में एक लाइन लगाएं, कुछ स्टेप इस साइड पे कर लें, कुछ स्टेप जो हैं वो इस साइड पे आप सॉल्व कर सकते हैं, और लाइंस लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बाद में लाइंस जो हैं वो रेज कर दीजिएगा, ठीक है।
सो अब यहाँ पे देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, द वाटर जग फॉर अ बास्केट टीम वाज 7/8 फुल ऑफ वाटर आफ्टर द गेम, द 8 प्लेयर्स poured out 3/5 of the water in the jug, what fractions of the water was left in the water jug after the game। ठीक है, सो अब उसने कहा है कि वाटर जग था बास्केटबॉल टीम के पास इतना, उसमें वो जग में वाटर आप कह सकते हैं इतने जग है, फिर उस इतना निकाल लिया गया, आपने टोटल फ्रैक्शन फाइंड करनी है कि कितना वाटर जो है वो आपके पास बच गया। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पेज पे किया, आपने समर पैक पे ही उसको करना है। वाटर पोर्ड आउट कितना उसने वाटर जो है वो निकाला है, आप देखें 75 था, 7/8 था और 3/5 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 21/40 आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अब वाटर जो लेफ्ट है वो कितना रहा है, अब जो टोटल उसके पास वाटर था उसमें से जो पोर्ड उसने कर लिया हुआ है वो आपने निकाल देना, माइनस करेंगे। सो यहाँ से अगेन उसने एलसीएम ही लिया, आपने भी एलसीएम लेना है, 40 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 - 21 वैल्यू आ जाएगी 14/40। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7/20 आ जाएगा, मीन इसकी कटिंग कर देंगे, 2 के टेबल से इसकी कटिंग करें 7/20 जो है वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम वाला था, आपने इस तरह से इसको सॉल्व जो कर लेना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन नेक्स्ट जो है वो थोड़े डिफिकल्ट हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्टिविटी नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन है, वो इस वे में कन्फ्यूजन है। अब उन्होंने कहा है इन द स्कूल स्टेडियम 1/5 ऑफ द स्टूडेंट वर बास्केटबॉल। ठीक है, कि वो बास्केटबॉल प्लेयर हैं 1/5 स्टूडेंट जो हैं। और नेक्स्ट है कि उन्होंने कहा है बास्केटबॉल प्लेयर 2/15 द स्टूडेंट्स वर सॉकर प्लेयर्स, सॉकर्स के प्लेयर्स जो हैं वो 2/15 है, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉच द गेम, और जितने स्टूडेंट रिमेनिंग हैं वो जो है स्कूल स्टेडियम में वॉच कर रहे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच द गेम। अब इसमें ये मसला है कि उन्होंने हमें टोटल स्टूडेंट नहीं दिए हुए। अब इस क्वेश्चन को मुझे जिस तरह से समझ लगा है मैंने करवा दिया, हम ये कह सकते हैं कि उसने ये क्वेश्चन अगर वो चेंज कर दे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्लेयर्स ऑफ बोथ गेम्स कह सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इस वे में सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताएगा, अगर वो हमें बता देता कि टोटल इतने स्टूडेंट हैं और फिर उनमें से इतने ये कर रहे हैं, इतने ये वाले प्लेयर हैं, तो फिर हम तो देख सकते थे कि रिमेनिंग कितने वॉच कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने वो नंबर जो है वो हमें नहीं दिया, उसको फाइंड करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने किया था लेकिन वो बहुत अजीब सा क्वेश्चन जो है वो आपके पास बन जाएगा। आप इसको सिंपल जो है वो इसी वे में क्वेश्चन कर दें, आप इसकी स्टेटमेंट जो है वो अपने टीचर से या फिर डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो किस वे में दी गई है। अगर इसी वे में दी गई है फिर तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, या फिर आप कह सकते हैं वो इस वे में सॉल्व हो भी नहीं सकता। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उन्हें देने चाहिए थे, नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट जो हैं वो प्लेयर्स हैं, ये वो होगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने किया, बास्केटबॉल प्लेयर्स 1/5 हैं, सॉकर प्लेयर्स जो हैं वो इतने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो 1/5 + 2/15 करें, यहाँ से आपने एलसीएम लिया है 15 आ जाएगा। अब देखें 5 और 15 एक टेबल में आ जाते हैं, ग्रेटर वैल्यू एलसीएम ले लिया, 15 को 5 पे डिवाइड किया 3 आता है, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई +2, 3 को 1 से किया 3 + 2 5/15 डिवाइड किया, यहाँ पे कटिंग की इसकी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व कर लेना है। वैसे आप अपने टीचर से इसको थोड़ा डिस्कस भी कर सकते हैं, ये ना हो कि वो कहें कि ये रॉन्ग क्वेश्चन, तो फिर आप इसको ना सॉल्व कीजिएगा। अगर आपका कोई उनके साथ है होगा, आपका ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट होगा टीचर्स के साथ, तो होते हैं, तो आप जो है वो उनसे थोड़ा इसको इस क्वेश्चन को जो है वो अपने टीचर से जो है वो डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कहें तो फिर आप इसको इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया गया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग भी चला जाता है, मैनेज अच्छे से कीजिएगा वहाँ पे स्पेस जो आपने करनी है। तो ये क्वेश्चन है बेसिक आपके पास, इन द बास्केटबॉल क्लब में 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स वर द इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड द रेस्ट वर द क्लब मेंबर्स। ठीक है, वो कहता है एक बास्केटबॉल क्लब है, उसमें से जो ऑफिशियल ने सिलेक्ट किए हैं 1/10 स्टूडेंट है। अब 1/10 स्टूडेंट तो उसने इलेक्ट कर लिए, इट्स मीन टोटल स्टूडेंट 10/10 थे, 10 स्टूडेंट थे, उसमें से 1/10 उसने जो है वो इलेक्ट कर लिया, फ्रैक्शन बना दी उसने। ठीक है, अब फिर उसने क्या किया, जो रिमेनिंग होंगे वो 9/10 रह गए होंगे। कितने रह गए होंगे 9/10, आप कह लेना एक हिस्सा निकाल लिया तो पीछे कितने हिस्से बच गए 9/10, तो 9/10 आ जाएगा जो रिमेनिंग रह गई है वहाँ पे। फिर उसने कहा है आफ्टर सम मेंबर्स ट्रांसफर्ड आउट टू अनदर सॉकर क्लब, ट्रांसफर कर दिए गए हैं सॉकर क्लब को, जो रिमेनिंग मेंबर थे 5/6 ऑफ द स्टूडेंट वर लेफ्ट इन द क्लब, और क्लब में कितने रह गए 5/6 स्टूडेंट रह गए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लब ट्रांसफर्ड आउट, तो कितने उसने ट्रांसफर्ड किए हैं ये आपने फाइंड करना है।
सो यहाँ पे देखें मैंने स्टेटमेंट के साथ भी इसको राइट किया था। स्टूडेंट्स वर इलेक्टेड ऑफिशियल 1/10 स्टूडेंट इलेक्ट किए ऑफिशियल ने। रेस्ट कितने रिमेनिंग अब 1/10 था, एक पार्ट ले लिया, रिमेनिंग 9/10 वर क्लब मेंबर रह गए आपके पास। नेक्स्ट है ओरिजिनल स्टूडेंट वर लेफ्ट, कितने स्टूडेंट लेफ्ट रह गए ओरिजिनल में जो थे वो 5/6 का। लेट एक्स बी द ओरिजिनल टोटल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट लेफ्ट इन द क्लब 5/6 एक्स आ जाएगा। तो एक्स को हमने लेट कर लिया कि ओरिजिनल स्टूडेंट जो रहे हैं वो एक्स उसको लेट करके तो 5/6 को एक्स के साथ आप यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से जो इलेक्टेड स्टूडेंट है उसको भी आप उसके साथ भी एक्स ले लें। जब आपने एक्स ले लिया अब मेंबर लेफ्ट किस तरह से आप निकालेंगे, ये लेफ्ट रह गए, ये इतने जो थे बास्केटबॉल को दे दिए, तो इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है। जब माइनस किया है तो उसके लिए यहाँ पे आपकी ये जो बुक में आपको जो थोड़ी फ्रैक्शन दी गई है ना वो है डिनोमिनेटर कॉमन जो है वो सेम करने वाली, डिनोमिनेटर को सेम करने वाली। तो मैंने भी यहाँ पे वही मेथड यूज़ किया है, डिनोमिनेटर इनके यहाँ पे मैंने जो है वो सेम किया। अब इसका देखिए 6 डिनोमिनेटर है, इसका 10। अब 10 को किसी 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 60 आ जाता है और 6 को 10 के साथ करें तो 60 आ जाता है। तो सॉरी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 30 इसको बनाया। 6 को 5 के साथ करें 30 आ जाता है, 10 को 3 के साथ करें तो 30 आ जाता है। तो इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है और नोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई 3 के साथ किया, दोनों ऊपर नीचे को ये आ गया। इसको अब ये 30 बनाना था आपने, 6 को 5 के साथ किया और 5 को भी 5 के साथ किया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व किया, सो 22/30 आपके पास वैल्यू एक्स आ जाएगी। अब नेक्स्ट है मेंबर ट्रांसफर्ड आउट। अब जो मेंबर ट्रांसफर्ड आउट है वो आपने किस तरह से फाइंड करने थे, उसका फॉर्मूला था ओरिजिनल मेंबर्स माइनस मेंबर जो बच गए हैं। सो अब यहाँ पे ओरिजिनल मेंबर कितने हैं 9/10/x माइनस जो बचे हैं 22/30। अब यहाँ से भी अगेन मैंने क्या किया है, उसका डिनोमिनेटर सेम किया है। यहाँ पे 30 था, सेम करने के लिए 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम ले लिया, या अदरवाइज आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मेथड मैंने थोड़ा इसलिए करवाया कि आपकी बुक पे ये मेथड है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो 1/6x आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लब ट्रांसफर्ड आउट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, इसको राइट किया। ये किसके इक्वल होती है, मेंबर ट्रांसफर्ड ओवर ओरिजिनल टोटल। अब मेंबर ट्रांसफर्ड कितने हुए हैं, ये वाले जो हमने फाइंड किया 1/6x, और ओरिजिनल टोटल जो था वो हमने लेट किया था x। सो 1/6x को x पे डिवाइड किया, x से कट हो गया तो 1/6 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। मुझे ये मेथड ठीक लगा है, मैंने कर दिया है। अगर आपको लगे कि कोई और मेथड भी आपको सूटेबल लगता है तो आप वो इस क्वेश्चन के लिए जो है वो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसको समझ के कीजिएगा। ये सारी स्टेटमेंट ही आपको राइट करने पड़ेंगी। यहाँ से ये हो सकता है कि आप डिनोमिनेटर सेम ना करें, डायरेक्ट इसको सॉल्व करके तो 2-3 स्टेप जो है वो मिस भी कर सकते हैं आप, और वहाँ पर जो है वो फिर आप इसको राइट कर दें, बिटवीन में लाइन लगाइएगा, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्टिविटी का, क्वेश्चन नंबर 4। ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग इसके जरूर स्टेटमेंट है लेकिन इजी है। क्वेश्चन दिया है उसने, दानियल वांट्स टू बाय न्यू इक्विपमेंट टू प्रैक्टिस प्लेइंग बास्केटबॉल, ही वेंट टू द मॉल फॉर 2 hours। ये बस उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ये सारा टाइम बताया आपको। उसने कहा है मेन, उसने कहा है कि उसने स्पेंड सेविंग की है जर्सी और शॉर्ट के लिए 1/6। फिर उसने कहा है 1/3 उसने स्पेंड किए हैं एक बॉल खरीदने के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है 5/12 उसने अपनी सेविंग का जो है वो अगेन जो है वो लगाया है किसके ऊपर, बैडमिंटन, अपनी सिबलिंग के लिए जो रैकेट खरीदे हैं बैडमिंटन के उसके ऊपर उसने लगा दिया। उसने कहा टोटल उसने कितनी जो है वो स्पेंड की है मनी, वो आपने फाइंड करनी थी। आप यहाँ पे राइट कर देंगे दानियल स्पेंड ऑन जर्सी शॉर्ट्स पे 1/6 उसने किया, फिर उसने बॉल पे इतने जो थे वो स्पेंड किए, फिर उसने बैडमिंटन के लिए 1/12 सॉल्व किया। टोटल फाइंड करना था तो तीनों को आप प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे दानियल टोटल सेविंग स्पेंड ऑन ऑल इक्विपमेंट, जो है वो तीनों को ऐड करें, यहाँ पे तीनों वैल्यू का एलसीएम लें। अब यहाँ पे आप देख लें कि 6, 3, 12 एक टेबल में आ जाते हैं, और ये ग्रेटर वैल्यू है तो उसका एलसीएम लिया। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो 2 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आता है, सो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 12 डिनोमिनेटर था, यहाँ पे भी एलसीएम था, 5 को एज इट इज रहने दिया, मीन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, सो आपके पास 11/12 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाली एक्टिविटी थोड़ी डिफिकल्ट थी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक्टिविटी नंबर जो है 19 आपको दी गई है, ये बहुत इजी है। एक्टिविटी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर्स दिए गए हैं, आपने पेरीमीटर जो है वो फाइंड करना है। उसने कहा है जो ये जो मेजरमेंट, नेक्स्ट उसने एक नोट भी दे दिया कि जो मेजरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको मेजर करेंगे ना, सो ये लाइन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, वैसे कोई मसला नहीं है, आपने लेना है। वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो है ना
ये आपके पास जो है वो 5 सेंटीमीटर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये 5 सेंटीमीटर की नहीं है, लेकिन उसने शो जो 5 किया आपने वो ही लेना है, ये कोई मसला नहीं है। अब पेरीमीटर लेना है। पेरीमीटर के लिए अगर आपको 2 साइड्स दी जाएँ तो दोनों साइड्स को ऐड करके ना लेंथ और वेट को ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर 4 साइड दे दी जाए तो फिर आपने क्या करना होता है, 4 साइड को ऐड करके राइट कर लेना है। अब इन 4 साइड को ऐड करें ना, 5 5 10 10 में 2 2 4 तो 14 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका 14 सेंटीमीटर आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको अगर 2 साइड दी जाएँ तो उन दोनों को ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर 4 साइड गिवन हो तो फिर आपने क्या करना होता है, इन चारों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना होता है। अब यहाँ पे भी है, इसको ऐड कर लें, ये दिया 1 1 1 तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर की शेप है। नेक्स्ट देखें, 4 ये सेम होगी ना, जाहिर है आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर है तो उसके सामने वाली साइड है वो सेम होगी। 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 8 हो गया, 9 और 10 टोटल कितने हो गए, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें 4 में 6 ऐड करें तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3 3 6 और 4 10, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर। तो ये एक्टिविटी बहुत सिंपल थी आपकी। एक्टिविटी नंबर 20 देखते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 20 देखें। एक्टिविटी 20 ये जो है वो एरिया फाइंड करना है। शेप्स आपको दी गई है, रेक्टेंगल शेप आपको दी गई है, रेक्टेंगल का एरिया जो आपने फाइंड करना है उसका फार्मूला जो होता है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखें 9 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके साथ वैल्यू आ जाएगी 18, साथ में सेंटीमीटर लगा दें। यहाँ पे भी ऐसे ही है, फार्मूला आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, ये आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लास्ट एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी नंबर 21। डेफिनेशंस आपको दी गई हैं। अब यहाँ पे स्पेस का फिर इशू है, उसने स्पेस जस्ट ये दी है। अब इसके लिए ये है कि आप यहाँ पे लाइन लगाएं, इसी के आगे जो है वो लाइंस लगा के राइट कर दें। मैंने इसी के अकॉर्डिंग ही ट्राई की है कि बहुत शॉर्ट वे में इनको एक्सप्लेन किया जाए। मैंने शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैंने पेज पे राइट किया, आप उसको यहाँ पे राइट कीजिएगा। समर पैक पे पास टाइम हम इसलिए राइट नहीं करते तो वो नीटली जो है वो आपको शो नहीं होता, वीडियो में क्लियर नहीं होता, सो इसलिए पेज पे राइट कर देते हैं ताकि वहाँ से आप फिर अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो उसको राइट कर लें। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन आपको दी गई थी वो पेरीमीटर था। पेरीमीटर क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड अ शेप और फिगर। ठीक है, डिस्टेंस होता है शेप या फिगर के अराउंड में, तो जस्ट इतना मैंने शॉर्ट करके इसको राइट कर दिया। एरिया द अमाउंट ऑफ स्पेस इन साइड अ शेप फिगर। कप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 90 जो मिलके 90 के एंगल बनाते हैं। 2 एंगल्स दैट एड अप टू 90 डिग्री। 2 एंगल ऐसे जिनको ऐड करें 90 बन जाए उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं 180 का। सो ये ऊपर वाली डेफिनेशन सेम, यहाँ पे आप 180 कर देंगे। ठीक है, 2 एंगल दैट एड अप टू 180 डिग्रीज। पैरेलल लाइंस होती हैं, लाइन दैट नेवर इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। वो लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, ना ही टच करती हैं, उनको आप पैरेलल लाइन कहते हैं। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। अगर ये भी राइट करना है, स्टेइंग द सेम डिस्टेंस अपार्ट, ये भी राइट कर लें। लेकिन अगर स्पेस कम हुई तो आप यहाँ तक अदर तक भी इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉन पैरेलल लाइन। नॉन पैरेलल, अब ये जो है ये कट नहीं करती, टच नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती। जो नॉन पैरेलल हैं वो इंटरसेक्ट भी करेंगी और क्रॉस भी करेंगी। लाइंस दैट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर एट सम पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि मिडल पॉइंट पे करना है, किसी भी पॉइंट पे करते हैं वो नॉन पैरेलल लाइंस होगी। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, 4 साइड शेप या फिगर्स को आप जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, सो ये आपका समर पैक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।